नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आदरणीय मनोज तिवारी जी, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा, प्रोफेसर बलराम पानी, डीन ऑफ कॉलेजेस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, प्रोफेसर श्री प्रकाश, डायरेक्टर साउथ कैंपस, डॉक्टर विकास गुप्ता, रजिस्ट्रार, प्रोफेसर पायल मागो, डायरेक्टर कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग, श्री सुरक्षित गोस्वामी जी, योग गुरु वरुण आर्या जी, प्रोफेसर केपी सिंह, डायरेक्टर गांधी भवन, ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ यूनिवर्सिटी कोर्ट, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एकेडमिक काउंसिल, फाइनेंस कमेटी, प्रिंसिपल्स, डायरेक्टर्स ऑफ different institutions, faculty members, officers and officials of University of Delhi, and my dear students, good morning to all of you. Very good morning. आप सभी का सबसे पहले 10वें योग दिवस पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 6 बजे कार्यक्रम में आप सब 4 बजे उठे होंगे। आज एक्स्ट्रा मेहनत लगी है, उसके लिए भी मैं आप सबका बहुत अभिनंदन करता हूं। भारत के प्रधानमंत्री जी का भी बहुत आभार कि उन्होंने योग को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर लेकर गए, और आज जब हम 10वां योग दिवस मना रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं, ये भारत में ही नहीं विश्व के सभी देशों में न जाने कितने स्थानों पर मनाया जा रहा है। ये भारत का गौरव और भारत की अस्मिता और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। उसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय मनोज तिवारी जी का मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में अभिनंदन करता हूं, और सबके लिए बड़ी खुशी की बात है कि मनोज तिवारी जी ने एक रिकॉर्ड और बनाया कि दिल्ली से पहली बार, जब से भारत में 1947 के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई, पहली बार तीसरी बार लगातार दिल्ली ने किसी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनाया। मनोज तिवारी जी का ये रिकॉर्ड है, उसके लिए इनका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। एक और बात अच्छी हुई, हम में से बहुत सारे लोग जानते भी हैं कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 जो आई, उसमें दिल्ली विश्वविद्यालय को विश्व के अंदर 328 स्थान प्राप्त हुआ। ये सब आप सबकी मेहनत से हुआ, उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। पिछले साल हमारा स्थान 407 था। 79 पोजीशंस का जंप एक साल में शायद ही विश्व में किसी यूनिवर्सिटी को मिला हो, हमको मिला, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। QS की सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में हम भारत में नंबर 1 बने, और दूसरी अच्छी बात कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कैटेगरी जो है यूनिवर्सिटीज की, उसमें भी दिल्ली विश्वविद्यालय देश में QS वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 भारत के अंदर बना। आज योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और थीम देखिए कितना अच्छा है कि स्वयं और समाज के लिए योग। हम जब इसको सोचें कि स्वयं के लिए योग और समाज के लिए योग, ये एक मन में एक अच्छी सी भावना लेकर आता है, एक समझ को डेवलप करने का काम करता है। हम सभी जानते हैं कि योग मन को स्थिर करता है और शरीर को गतिमान बनाता है। अभी होता तो उल्टा है ना जिंदगी के अंदर, मन बहुत भागता है और हम कुछ एक्सरसाइज नहीं करते, योग नहीं करते, तो शरीर थोड़ा हमारा फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। छोटे बच्चों में जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बड़ों में नहीं, जो बड़ों में है वो उनसे बड़ों में नहीं। लेकिन योग उल्टा काम करता है, वो मन को स्थिर करता है, क्योंकि मन को ये जरा सा स्थिर करने की कोशिश करें तो कितना तेजी से भागता है, वो हम जैसे साधारण लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। योग जो रोज करते हैं वो इसमें बहुत सारा अपने लिए, दूसरों के लिए, समाज के लिए एक अच्छा भाव का निर्माण करते हैं। और दूसरी बात, 21 जून चुना गया क्योंकि ये सबसे बड़ा दिन है। विश्व के ज्यादा बड़े हिस्से के अंदर 21 जून सबसे बड़ा दिन, यानी सबसे पॉजिटिविटी का दिन, सबसे एनर्जी का दिन, सबसे ज्यादा उत्साह का दिन है। इसलिए ये अंतर्राष्ट्रीय योग के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने चुना, उनको बहुत बहुत बधाई। पर पता है क्या है, भारतीयों के लिए एक समस्या हो गई। मुझे एक कल घटना याद आई कि अभी पिछले साल मैं जापान के विजिट पे था, तो जब मैं जापान गया तो एक कार्यक्रम में था, उसके बाद एक भारतीय परिवार से मेरा जाना हुआ
जब मैं गया तो उनके घर के बच्चे और पेरेंट्स ने मुझसे कहा कि आप ना ये बच्चों को थोड़ा योग सिखा दीजिए, आपको योग करना आता है क्या? मैंने कहा हाँ मुझे आता है। तो मेरे को जो छोटा मोटा आता था, कपालभाति, अनुलोम विलोम और 2-4 चीजें आती थी, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ये तो हमको आता ही है, ये तो हमको आता ही है, इसमें क्या खास बात है, ये तो आता है हमको। हमको कोई अच्छे वाला, मुश्किल वाला, वैसा वाला योग सिखाओ। तो मुझे तो आता नहीं था वो। तो एक मुझे ये एहसास हुआ कि यदि आप भारत से बाहर जा रहे हैं और ये तो चलो भारतीय परिवार था तो बात रह गई, थोड़ा अंदर रह गई। अगर कोई जापानीज परिवार होता और मुझसे पूछता और मैं उतना न कर पाता, तो आज भारत से बाहर जाने वालों का एक ये भी बात है, आप ब्रांड एम्बेसडर अगर देश के हैं तो योग आपको आना ही चाहिए, वरना परेशानी हो सकती है। ये एक बहुत अच्छी बात है कि 2, 4, 5, 10 सालों में देखिए क्या माहौल बदल गया, योग के प्रति एक भाव बदल गया कि विश्व ये मानता है यदि भारत से कोई बाहर जा रहा है तो उसको योग आता ही होगा। आप ब्रांड एम्बेसडर हैं, पर हम में से कितनों को आता है हम जानते हैं, नहीं आता है तो ये सीखने का प्रयास हमको करना चाहिए, ऐसा संकल्प लेना चाहिए। ये इस दिन से हमको सीखने को बनता है, क्योंकि जब एक छोटा बच्चा आपको कहता है कि अंकल हमें योग सिखा दो, आप उनको 3-4 बोलते हो, वो कहता है ये तो मुझे आते ही हैं, अच्छे वाले सिखाओ। आप अच्छे का मतलब तो मुश्किल वाले सिखाओ। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। एक और बात कि दीनदयाल जी ने एक कॉन्सेप्ट दिया था इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म का। इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म मतलब एकात्म मानववाद, और उसमें क्या है, शरीर के 4 हिस्से हैं, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट एंड सोल। इसका सामंजस्य व्यक्ति को बहुत आवश्यक है यदि अच्छा जीवन जीना है तो। और शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा हर एक की अलग आवश्यकता है, ये तो सही है, लेकिन उसका सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन बहुत ही जरूरी है। और योग करने से ऐसा मानते हैं कि वो सामंजस्य बेहतर होता है। एक व्यक्ति सीरियसली योग करता है तो उसका सामंजस्य बेहतर होता है, तो उसकी प्रोडक्शन बेहतर होगा, प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी। पर ये जो मेरे बच्चे बैठे हैं, मैं इनके लिए एक और बात कहूँगा। आजकल एक नया कॉन्सेप्ट चलता है, क्या चलता है कि और बॉलीवुड भी उसको प्रमोट करता है, टीवी सीरीज में भी बहुत प्रमोशन आता है कि मन की करो, मन की करो, किसी की मत सुनो, कि यदि आपको आगे बढ़ना है तो मन की करो। अब ये कॉन्सेप्ट तो ठीक लगता है सुनने में, तो मन की करो, किसी की मत सुनो। तो मेरे एक दोस्त हैं, वो मुझे कहते हैं कि ये तो बड़ा खतरनाक कॉन्सेप्ट है, मन की करो, किसी की मत सुनो। क्योंकि मन तो बहुत चंचल है, बहुत कुछ कहता है यदि मैं मन की करने लगूं तो इलीगल हो जाता हूं, इमोरल हो जाता हूं, कई बार क्रिमिनल हो जाता हूं। मेरा मन करता है कि इसको थप्पड़ मार दूं, मैं मारता तो नहीं ना। मेरा मन करता है कि इसको 4 गाली दे दूं, देता तो नहीं ना, क्योंकि बुद्धि रोकती है। तो ये जो सामंजस्य है कि बुद्धि रोकती है मन को बहुत कुछ करने से, इसलिए ये जो मन की करो, किसी की मत सुनो, आज ये भी सोचने का दिन है कि ये जो कॉन्सेप्ट का जो प्रोपेगेशन है कितना सही है। क्योंकि नहीं तो हो सकता है ना कि मन तो पता नहीं क्या क्या चाहता है, हर बात मानी थोड़ी जाती है मन की। मन तो ये भी नहीं चाहता कि 4 बजे उठ के इस कार्यक्रम के अंदर आओ, लेकिन बुद्धि ने कहा ना कि जाना चाहिए, बुलाया गया है, विश्वविद्यालय का कार्यक्रम है, हम सबकी जिम्मेदारी है, आप सब लोग आए हैं। मैं विश्वविद्यालय की तरफ से आपका इसके लिए बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करता हूं। तो ये जो बुद्धि है ना, बुद्धि पर योग भी काम करता है और शिक्षा भी काम करती है। तो अगर योग का कार्यक्रम शिक्षा संस्थानों में होता है तो इसका इफेक्ट और इम्पैक्ट दुगना तिगना चौगना हो जाता है। और भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि योगः कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता ही योग है। अब देखिए, कर्म में भगवान ने कहा है तो सही कहा होगा, भगवान गलत तो कहेंगे नहीं। और गीता में कहा है कि कर्म में कुशलता ही योग है। मतलब क्या हुआ, आज आप सबने योग किया, बहुत अच्छी बात है, योग किया। और एक प्राध्यापक और एक विद्यार्थी का जो जीवन क्या है कि अगर आपकी 11 बजे क्लास है तो आप क्लास में जाएं, टीचर अच्छे से पढ़ाए, बच्चे अच्छे से पढ़ें। और यदि अच्छे से 1 घंटे योग किया और उस समय आप क्लासरूम में नहीं गए, कैंटीन में समोसा खा रहे हैं, तो भगवान की बात याद रखना, योगः कर्मसु कौशलम, ये भी आवश्यक है, पर उससे ज़्यादा कर्म ही बहुत बड़ा योग है। ये भी एक मैसेज है जो इसके साथ साथ जुड़ा जुड़ा हमें करना चाहिए। और शरीर और मन अच्छा है तो परफॉर्मेंस अच्छी होती ही है। इसी कारण से जब आप योग करते हैं, खुश रहो, खुश रहना सीखो और दूसरों को खुश रखो। क्योंकि होता क्या है, किसी ने बहुत अच्छा कहा कि सबको गिला है कि हमको कम मिला है, सबको गिला है कि हमको कम मिला है। पर हमेशा सोचो आप जितना कितनों को मिला है, हमेशा याद रखना, इससे आप खुश रहोगे। और खुश रहना भी योग है, खुश रखना भी योग है।
इस कारण से खुशी के पल बनाओ। योग अगर रहेंगे वो इसमें आपकी सहायता करेगा। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आज आप आए और आपका जीवन योग से अच्छा बने और अच्छा बने, और आप अपने लिए, समाज के लिए, देश के लिए अच्छा करो, अपना नाम करो। ऐसी शुभकामनाओं के साथ पुनः आपको बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं।